यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन टेलीविजन चैनल पर आशीष संदेश में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का वचन में मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय में यीशु मसीह का एक यात्रा के बारे में लिखा है। 2000 साल पहले की बात है। वहां पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बथनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को एक कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर जो कुछ कहा किया प्यारो, वो सबका पीछे परमेश्वर का आनंद योजना था। और आपका जीवन के द्वारा भी, आपका जीवन के लिए भी परमेश्वर का एक योजना है। आज आप ये संदेश सुन रहे हैं, परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का योजना क्या है आपका जीवन के लिए, मेरा जीवन के लिए? परमेश्वर का सबसे बड़ा योजना क्या है? गांव का सबसे बड़ा मकान मेरा हो जाए, यह है क्या? गांव में सबसे बड़ा जमीन मेरा हो जाए, यह है क्या? मेरा बैंक बैलेंस सबसे ज्यादा हो जाए, यह है क्या? नहीं प्यारो, परमेश्वर का सबसे बड़ा योजना, जी परमेश्वर का योजना यह है, मेरा और आपका जरूरतें पूरी हो जाए। जी, परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार का कार्य के कई अनुभव आपने इस प्रोग्राम्स के द्वारा सुनते हैं। हमने एक बहुत बड़ा गजल सिंगर का गवाही सुन रहा था। उनका ब्रेस्ट कैंसर था और 4th स्टेज। उन्होंने आकर के हमारा भाई जॉनी लीवर, जो फिल्म एक्टर है, उनके पास आकर कहा, आप प्रार्थना करते हैं, हमने सुना मेरा ब्रेस्ट कैंसर है, 4th स्टेज है। और प्रभु ने उनसे बात किया, कहो उनको यीशु उनको चंगा करता है। उन्होंने वही कहा। यह कैसा होता है? मुझसे लोग पूछते हैं, हम कभी बोलते हैं प्रभु ने मुझसे ऐसा बात किया, तो पूछते हैं प्रभु आपसे कैसा बात करते हैं? देखो, प्रभु बात करने का कई तरीका है, उसमें से एक तरीका अभी आपके साथ और है। परमेश्वर अभी आपको बात कर रहे, आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा एक तरीका आपसे बात करने का है परमेश्वर का वचन के द्वारा। आप ये परमेश्वर का वचन पर आधारित संदेश सुन रहे हैं। ये तरीका है परमेश्वर का आपसे बात करने का। इसको स्वीकार करना आपका जिम्मेदारी है। अगर मैं और आप परमेश्वर का वचन को स्वीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती किसी का जीवन में घुसेगा नहीं। जबरदस्ती कौन घुसता है जी? चोरी करने के लिए ना कोई घुसते है। अच्छा मेहमान खटखटाते हमारे घर पे आकर, अगर खोलेगा तो वो प्रवेश करेगा। यीशु मसीह ऐसा हमारा दिल का दरवाजा पर खटखटा रहा है। क्यों? आशीष देने के लिए, शांति देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए, और नाश होने से बचाने के लिए, निराशा से बचाने के लिए। जी हां, तो वो गवाही हम आपको बता रहे हैं। अगला दिन वो आई, इन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया, जॉनी लीवर साहब ने उनके लिए प्रार्थना किया, और फिर वो आई, बोला ये रिपोर्ट है, ये कैंसर वो कंफर्म है। उन्होंने बोला ये कब का रिपोर्ट है? बोला पहले का है। बोला हम प्रार्थना करने के बाद जो रिपोर्ट है लेकर आओ। उन्होंने किया, उन्होंने फिर से जांच करवाया, उन्होंने रिपोर्ट लेकर आया। प्यारो आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने उनका उस 4th स्टेज कैंसर का बीमारी को चंगा कर दिया। 8 साल के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम में जॉनी लीवर ने उनको बुलाया और उन्होंने खुद अपना कहानी बताया। जी हाँ, हम एक मरा हुआ
व्यक्ति के बारे में प्रचार नहीं कर रहे, जिंदा खुदा के बारे में प्रचार कर रहे। आपका जीवन में आशीष देने वाला, आपका जीवन में चंगाई देने वाला, आपका परिवार में, आपका बच्चों का जीवन में, आपका जो पारिवारिक जीवन में अगर कुछ गड़बड़ी है, हार्मनी नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है किसी भी प्रकार का, इसको ठीक करने का डॉक्टर वही है प्यारो। जी हाँ, हम जानते हैं हमारा हड्डी टूट जाता है तो हमारे लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन है, नर्व में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे लिए न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, बच्चों का बीमारी है तो पीडियाट्रिशियन है। जी हाँ, डॉक्टर्स है। लेकिन आपका जीवन में जो गड़बड़ी है साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, वो सब है। लेकिन हमको पहुंचने का एक लेवल है, एक सीमा है, उससे भीतर कौन पहुंचेगा? आपका आत्मा को छूकर कौन चंगा करेगा? दुनिया का कोई जो नहीं कर सकता है वो काम आपके लिए और मेरे लिए कौन करेगा? उनके बारे में आप सुन रहे प्यारो। यीशु मसीह आपका शरीर, आपका प्राण और आपका आत्मा को चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु आपको आशीष दे। इधर देखिए लिखा है वहां पर एक गधा के बारे में। गधा के बारे में क्यों बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि बच्चे को कम नंबर आता है तो कोई कोई पिता बोलते हैं ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। गधा, जो बात सुना नहीं, वो किया नहीं, तो कभी लोग बोलते हैं, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाप रे, कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेम, लज्जा की बात है। और इसके बारे में लिखा है उसको कोई अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। हम एक सवार कर रहे थे तो हमने देखा बढ़िया दो घोड़ा को तैयार कर रखा है। देखने से ऐसा लगता है वाह, इसका ऊपर बैठकर थोड़ा जाते तो कितना अच्छा होता। कभी एलिफेंट कोई जगह पर जाते तो हाथी को खड़ा करता, बोलते हैं हाथी का ऊपर बैठा देगा 100 रुपया। ऊंट का ऊपर बैठाते हैं जी 50 रुपया, 100 रुपया। लेकिन आप कहीं देखा है क्या गधा का ऊपर बैठने के लिए? कोई कभी बोलते हैं क्या मालूम है मैं कौन हूं, मैं मेरा गांव का शेर हूं करके कोई बोलते हैं, है कि नहीं वो अलग बात है। प्रभु का वचन में देखे जिनका नाक में श्वास है उनसे क्यों डरना है? सच बात है ना प्यारे। कभी घमंड की बात ना करे, कभी घमंड की बात ना करे। एक श्वास है। मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत नजदीक दोस्त, इस कोरोना का समय में अच्छा हेल्थी बॉडी, सब कुछ ठीक ठाक, श्वास नहीं ले पा रहे। प्यारो, कभी भी हमारा जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए। पढ़ाई का घमंड नहीं, हमारा घर का आधार पर घमंड नहीं, पैसा का आधार पर घमंड नहीं जी। कोई कभी बोलते हैं क्या मालूम है कौन है, मैं कौन हूं, मैं मेरा गांव का गधा, बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलते, कोई वो नाम नहीं लेना चाहते। जी हाँ, इधर उसको कोई इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक लिखा कोई इस्तेमाल नहीं किया। और केवल उतना नहीं, बांधा हुआ है। यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला? उसको लेकर आओ। कोई इस्तेमाल नहीं किया आज तक, लेकिन आज परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्यारो, आज प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं, आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है वो परमेश्वर का नजर में ऐसा हो गया ही कैन नॉट बी यूज्ड, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वेस्ट है, एक कूड़ा हो गया। ऐसा स्थिति परमेश्वर का डिक्शनरी में नहीं है प्यारो। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा योजना बनाया है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मेरा एक योजना है तुम्हारे लिए, वो तुमको नष्ट करने के लिए नहीं, तुम्हारा बढ़ोतरी के लिए है, तुम्हारा प्रॉस्पेरिटी के लिए है, तुमको आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हारा आशीष के लिए है, तुम्हारा परिवार का बढ़ोतरी के लिए है, तुम्हारा बच्चों का जीवन का आशीष के लिए है। परमेश्वर का वचन कहते हैं
इधर कोई कोई नहीं बैठे हुए, किसी ने उसका ऊपर नजर नहीं दिया होगा, बांधा हुआ है। यीशु ने बोला लेकर आओ। और आगे लिखा है क्या है, यीशु ने उनका ऊपर बैठ गया। 7वां पद में लिखा, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। बांधा हुआ, किसी का नजर नहीं पड़ा, कोई इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। ऐसा एक जानवर वो आया यीशु के पास, यीशु उस पर बैठ गया। देखिए आजकल प्रोफाइल पिक्चर है ना, मोबाइल फोन में प्रोफाइल पिक्चर, अगर गधा का प्रोफाइल के बारे में बात करेगा तो देखिए उसका प्रोफाइल कैसा चेंज हो गया। यीशु के पास आया तो बंधा हुआ स्थिति में, किसी के लिए कोई काम का नहीं है, सबके लिए ये तो किसी काम का नहीं है, यही सोचता था शायद। लज्जा की बात था, लेकिन यीशु के पास आया, यीशु उस पर बैठ गया। हो सकता है कोई मुझको आज तक इस्तेमाल नहीं किया होगा, कोई हो सकता है मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है सबके लिए मैं एक लज्जा की बात हो गया होगा, लेकिन यीशु मसीह के पास आने से मेरा प्रोफाइल बदल जाता है। यीशु उस पर बैठ गया। चल रहे क्या हो रहा है अभी, जो बंधा हुआ जानवर उसका ऊपर यीशु बैठ गया तो लोगों ने अपना कपड़ा उतार कर डाल दिया रास्ता में। क्यों? क्योंकि यीशु है। हजारों को चंगा किया, एक ही बार 20-30 हजार लोगों को अद्भुत रीति से भोजन खिलाया, मरा हुआ लाजर को जिलाया। यह सब 1000 किलोमीटर दूर हुआ बात नहीं है। एक बार 12 साल की लहू बहने का बीमारी से एक महिला थी, आकर इनका वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। कोड़ी के बीमार लोग उनसे विनती किया, हमारे ऊपर तरस खा। यीशु ने बोला चंगे हो जाओ, चंगा हो गया। यीशु मसीह बैठ गया तो लोगों ने अपना कपड़ा उतार कर उस रास्ता में डाल दिया और लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, होसन्ना होसन्ना, प्रभु के नाम से जो आता है आशीषित है। लोग उस जानवर को नहीं देखा, यीशु को देखा। प्यारो, मेरा और आपका जीवन में, मेरा और आपका जीवन को बदल डालने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। आज इस संदेश के द्वारा यीशु आपसे बात कर रहे हैं, आपका जीवन में भी चमत्कार करने के लिए, आपका जीवन में भी ऐसा कार्य करने के लिए, उस प्रकार का बदलावट को लाने के लिए। अब तक आप किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा था, उससे बढ़कर परमेश्वर का पास आप आए और परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए उससे प्रयोजन है। जी हां, यीशु ने क्या कहा, अगर कोई पूछेगा तो बोलना प्रभु को इसका प्रयोजन है। जी हां, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं किसी को मेरा प्रयोजन नहीं है। बहुत सारे महिलाएं हैं, हाँ, नौजवान लोग हैं। जी हाँ, हमने एक नौजवान भाई का कहानी सुना। उन्होंने बोला मैंने बहुत सारे जो स्लीपिंग पिल्स है खा लिया उठाकर। मैंने सोचा क्यों जीना है। उन्होंने सोचा मैं एक फेल्यूर है।
मेरा जीवन से क्या फायदा है, मैं सबके लिए सिर दर्द है। लेकिन प्यारो, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आप एक आशीष है। आज से बोलना शुरू करिए, आप एक आशीष है। आप लोगों के लिए आशीष है, आपका परिवार के लिए आप आशीष है। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आते हैं, फिर वो कभी भी एक कर्स नहीं, श्राप नहीं, आशीष है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, हमारा श्राप उन्होंने ले लिया, हमारे लिए वो श्राप बन गया। अब मेरा और आपका ऊपर कोई श्राप नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारा श्राप को हटा दिया। हमारा जीवन का प्रोफाइल चेंज करने के लिए अभी हमारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। अभी हमारे ऊपर श्राप का कोई चांस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यीशु मसीह हमको आशीष देना चाहते हैं। कि आप घर के बारे में सोचकर बड़ा चिंता करते हैं। आप सोचते हैं मेरा घर का क्या होगा, उस घर का हालात बहुत बिगड़ा हुआ है, कोई इसको ठीक नहीं कर सकते। हमको याद आ रहा है, एक नौजवान भाई ने अपना गवाही दिया, इतना 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 कर्ज हो गया था, इतना कर्ज हो गया था, और इन्होंने ऐसा लड़ाई झगड़ा, 83 केसेस। लेकिन यीशु के पास वो आया अचानक, कोई ऐसा कोई योजना नहीं था। एक बार एक प्रार्थना सभा में गया, इतना निराश था, इतना कर्ज था उस परिवार में, आत्महत्या के बारे में सोच रहा था। प्रार्थना सभा में किसी तरह गया और फिर वहां पर जाते थे। प्रभु उनका जीवन में कार्य करना शुरू किया, प्रभु उनका जीवन में कार्य करना शुरू किया। प्यारो, ये जो संदेश है ना, हर सप्ताह है, आप जरूर समय निकाल कर इसको सुनिए, जरूर सुनिए। ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। वो लोग जाते रहे, वचन सुनते गया, उनका जीवन में परिवर्तन आते गया। यह जीवन का वचन है प्यारो। एक महिला यीशु के पास आया, वचन में लिखा है वो पानी भरने के लिए आई थी, पानी भरने के लिए। यीशु ने उनसे कहा, ये जो पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, और मैं जो पानी दूंगा अनंत काल तक फिर वो प्यासा नहीं रहेगा। ये दुनिया का धन, ये दुनिया का नाम, ये दुनिया का जो कुछ है प्यारो, हमारा प्यास को नहीं बुझाएगा पूरा। हमको मेहनत करना है, हमको काम करना है, यह सब जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। जी हाँ, वो महिला को यीशु ने बोला, मैं जो पानी दूंगा अनंत काल तक फिर वो प्यासा नहीं रहेगा। उनका जीवन में वचन काम किया, इतना आनंद से वो भर गया। कुछ समय के अंदर वो गांव में जाकर पूरा लोगों को उस खुशी के साथ उन्होंने उस वचन यीशु से वो क्या पाया वो बांटा, और पूरा गांव को यीशु के पास लाया। बंधन में रहने वाले लोगों को आजादी देने के लिए यीशु ने कहा, मैं आजादी देने के लिए आया। यीशु का वचन कहता है, तुमको पुत्र यीशु आजादी देगा तो तुम सच में आजाद हो जाएगा। आज आपके लिए आजादी का वो दिन है, आत्मिक आजादी का दिन है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप मन से हमारे साथ प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज कुछ लोगों को उस आत्मिक आजादी की जरूरत है, आपकी आशीष की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, आत्मिक चंगाई की जरूरत है, शारीरिक चंगाई की जरूरत है। बीमारी के साथ कोई इस प्रोग्राम को देख रहे, प्रभु यीशु मसीह आपका चमत्कार का हाथ आप उनका ऊपर रखिए परमेश्वर, आपका चमत्कार हो, क्योंकि आपका वचन में लिखा है आप बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, आपका वचन में कितना कितना जगह पर उन चंगाई के बारे में लिखा है। प्रभु ऐसा होने दे। आज इस संदेश को लेकिन सुनने वाले लोगों का जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, परमेश्वर का कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से चंगाई, आशीष,
छुटकारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपका प्रार्थना विषय हमको बता सकते हैं, ये जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके बता सकते हैं। प्रभु आपको बचाएंगे, छुड़ाएंगे, आशीष देंगे, आगे बढ़ाएंगे, आज़ादी में ले चलेंगे, अनंत जीवन की आशीष। गॉड ब्लेस यू।